ओम शांति। आज दिनांक 6 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। आज बाबा हम बच्चों को योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। डिटेल में बाप दादा कहते, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अर्थात इस संगम युग पर भगवान भोलानाथ बनकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को अपने सर्व खजानों की चाबी दे देता है, सर्व खजानों का मालिक बना देता है। तो बाबा कहते, अब जो खजाने बाप से प्राप्त हुए हैं उन खजानों का प्रयोग करो। जितना जितना आप यूज करोगे उतना उतना खजाने बढ़ेंगे। क्योंकि स्थूल खजानों का देखते हैं, यदि 2000 रुपया है, 1000 किसी को दे दिया तो कम हो जाता है। पर ये अविनाशी पिता से प्राप्त अविनाशी खजाने हैं। इन खजानों को जितना जितना आप यूज करेंगे उतना उतना वृद्धि होगी, खुद की प्रगति होगी और खुद हर्षित मुख होकर, उमंग उत्साह होकर अपने चेहरे, चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सकोगे कि प्रगति हो रही है। क्योंकि बाबा हमें संगम युग पर श्रीमत देते हैं कि तुम बच्चों की प्रगति का आधार है। जो बाबा से समय का, श्वास का, संकल्प, बोल, कर्म, धन, तन, मन, जो भी खजाने बाबा से प्राप्त हुए हैं, उन खजानों का जितना जितना यूज करोगे स्वप्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, तो ऑटोमेटिक ये खजाने भी बढ़ेंगे, हम सफलता मूर्त भी बनेंगे और खजाने में वृद्धि भी होगी। तो बाबा कहते, वर्तमान में प्रत्यक्ष मूर्त बनोगे और भविष्य के लिए जमा होता जाएगा। क्योंकि हम खजानों की लिस्ट बनाएं तो अनेक हैं, पर जो समय का खजाना सफल करते हैं वे राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वे अनेक जन्म सदा के लिए स्वस्थ रहते हैं। चलते चलते श्वास बंद हो नहीं सकता, अर्थात हार्ट फेल नहीं होते। जो ज्ञान का खजाना सफल करते हैं वे ऐसा समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेना पड़ती, स्वयं समझदार बन राज्य चलाते हैं। जो बच्चे बाबा से प्राप्त शक्तियों के खजानों का यूज करते हैं वे, बाबा कहते, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं। भविष्य राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं होती। शक्तियां स्वतः अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य में आती हैं, अर्थात सहयोगी बनकर मददगार बनती हैं। जो गुणों का खजाना सफल करते हैं वह ऐसे गुणमूर्त बनते हैं जो अंत समय तक, अर्थात कलयुग के अंत तक उनकी मूर्तियों की भी पूजा होती रहती है। जो स्थूल धन का खजाना सफल करते हैं, बाबा कहते 21 जन्म तक माला माल रहते हैं,
तो सफल करो और प्रगति को पाओ। तो प्रगति अर्थात सफलता मूर्त का आधार बाबा बताते सर्व खजानों का यूज करना। तो बाबा कहते योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 10 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च वाला नसीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। तो बाबा ने जो हम बच्चों को खजाने दिए, बाबा कहते उसे तिजोरी में मत रखो, उनका यूज करो, क्योंकि यही संगम युग है जब एक का पदम गुना प्राप्ति होती है। भोलानाथ भगवान अपने सर्व खजाने खोल देता है और एक का पदम गुना प्राप्ति कराता है। तो ऐसे बाबा कहते खजानों को यूज कर बढ़ाना, पर ऐसा ना हो कि व्यर्थ गवाना। बाबा सदा श्रीमत देते हैं कि नब्ज देखकर, परिस्थिति देखकर ज्ञान दो, अपने खजानों का यूज करो, नहीं तो व्यर्थ समय जाएगा, व्यर्थ बोल जाएंगे, व्यर्थ शक्तियां जाएंगी। तो उसमें भी बाबा कहते अमानत में खयानत नहीं करना, क्योंकि व्यर्थ जो जाता है वह तुम्हारा समय और शक्ति को नष्ट कर देता है। तो बाबा की यही श्रीमत योगी सो प्रयोगी आत्मा भाव। तो जब हम देखते हैं कोई परिस्थिति आती है, कोई परवश आत्मा आती है, तो उस वक्त बाबा कहते योगी बन जाओ, अशरीरी हो जाओ, एक बाप की याद में खो जाओ। तो समय भी बचेगा, शक्तियां भी बचेंगी और व्यर्थ झंझटों से भी छूट जाओगे। यही निशानी बाबा योगी टू प्रयोगी आत्मा की बताते। स्लोगन में बाबा कहते विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग ही सच्चा त्याग है। बाबा आकर हमें बेहद का बैरागी बनाते हैं। सच्चा सच्चा बेहद का बैरागी आज बाबा कहते विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। तो जब हम इस हद के देह को भी त्याग देते हैं, बार बार इस देह से उपराम होने का अभ्यास करते हैं, तो बाबा की याद होती है, बाबा का साथ होता है, तो विकर्मों का विनाश होता है और विकारों का भी त्याग स्वतः और सहज हो जाता है। आज बाबा ने हम बच्चों को महावाक्य में मुख्य सार सुनाया। सार में बाबा कहते बाप का बनने से तुम बिगर कोड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कोड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। प्रश्न किया बाबा ने, सुरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सुरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते सच्ची यात्रा करना और कराना, यही सुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भाव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे सुरूढ़ बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते हो? बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते हो? उत्तर में बाबा कहते, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना।
देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमान आ जाएगा, अर्थात देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो देहधारी सब मरे पड़े हैं, हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। हीरे जैसा बनने का साधन है बाप की याद। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चे विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।